यीशु ही प्रतिज्ञा कीन भय मसीह हैं। जब परमेश्वर संसार का बनायन तो सब कुछ अच्छा रहे, कोनो पाप नहीं रहे। आदम और हव्वा एक दूसरे का प्रेम करत रहें और वे परमेश्वर ते प्रेम करत रहें। कोनो बीमारी या मौत नहीं रहे। परमेश्वर ऐसे ही संसार का चाहत रहें। शैतान सांप के माध्यम ते बगीचा में हवा ते बातें करेस, काहे कि वह का धोखा दिन चाहत रहे। तब हवा और आदम परमेश्वर के विरोध में पाप करें। वे लोगन पाप किन रहन, तब ही धरती पर के सब लोग मरत ही। काहे कि आदम और हवा पाप किन रहन, यही ते कुछ और भी बुरा भवा वे परमेश्वर के शत्रु बन गए। जिसका परिणाम स्वरूप तब ते सब पाप किन हैं और हर एक जन जन्म ते ही परमेश्वर के शत्रु है। परमेश्वर और लोगन के बीच में शांति नहीं रहे, परंतु परमेश्वर शांति स्थापित करा चाहत रहे। परमेश्वर प्रतिज्ञा करें कि हव्वा का एक वंशज शैतान के सिर का कुचली। वे यह कहन शैतान वह की एड़ी का डसी। दूसरे शब्दन में शैतान मसीह का मार डारी, परंतु परमेश्वर मसीह का फिर ते जीवित कर दे हैं। के बाद मसीह शैतान के शक्ति को हमेशा के खातिर समाप्त कर दे। कई सालन बाद परमेश्वर प्रकट करें कि वह मसीह यीशु हैं। परमेश्वर नूह ते एक नाव बनावे का कहन, ताकि वे बाढ़ ते अपने परिवार जिसका वे लावे वाले रहें बचा सकें। कि वह इस प्रकार परमेश्वर उन लोगन का बचाएं जौन वही पर विश्वास करत रहें। यही तरह वे सब के सब परमेश्वर के द्वारा मार डारे जाए के योग्य रहें। काहे कि उन पाप किन रहन, परंतु परमेश्वर उन सब का बचावे के खातिर यीशु का भेजन जौन उन पर विश्वास करत रहें। सैकड़ों सालन तक याजक परमेश्वर के खातिर बलिदान चढ़ावत रहें। यह दर्शावत है कि लोगन पाप करें और यह कि वे परमेश्वर के द्वारा उनका दंडित करे जाए के योग्य रहें, परंतु वे बलिदान उनके पापन का क्षमा नहीं कर सके रहें। यीशु सबसे बड़ा महायाजक रहे। वे यू किन्हन जौन कोनो महायाजक नहीं कर सकत रहे। वे वह एकमात्र बलिदान होवे के खातिर खुद का दई दिन्हन जौन हर एक के पापन का मिटा सकत रहे। वे स्वीकार करें कि परमेश्वर उन सब के पापन के खातिर उनका दंडित करें। ये कारण यीशु सिद्ध महायाजक रहें। परमेश्वर अब्राहम ते कहन, मैं तुमरे द्वारा संसार के सब कुलन का आशीष देबे। यीशु यही अब्राहम के माध्यम ते सब कुलन का आशीष देती हैं। काहे कि जौन यीशु पर विश्वास करत हैं, परमेश्वर उन सब का पाप ते बचावत हैं। जब ये लोग यीशु पर विश्वास करत हैं, तब परमेश्वर उनका अब्राहम के वंशज मानत हैं। परमेश्वर अब्राहम ते कहन कि वह अपन निज पुत्र वही के खातिर बलिदान कर दे, परंतु फिर परमेश्वर इसहाक के बदले में बलि करे के खातिर एक मेमना दिन है। हम सब अपने पापन के खातिर मार डाले के योग्य रहन, पर परमेश्वर हमरे जगह पर मरे के खातिर यीशु का बलिदान के रूप में दिन है। यही कारण ते हम यीशु का परमेश्वर का मेमना कही थे। जब परमेश्वर मिस्र पर अंतिम विपत्ति भेजन, तो वे हर एक इस्राएल परिवार ते कहन कि वे एक मेमना के बलि करें। वे मेमना में कोनो दोष नहीं होए चाहिए। तब अपने दरवाजे के चौखट के ऊपर और बगलन में उन्हें वही के लहू का लगावे रहे। जब परमेश्वर वे लहू का देखें, तो वह उनके घरन ते आगे बढ़ गवा और उनके पहलौठे पुत्रन का नाही मारेन। जब वह भवा, तो परमेश्वर का फसह के पर्व कहन। यीशु फसह के पर्व का एक मेमना के तरह वो पाप कबहू नहीं करें। यही ते वही माँ कुछ भी गलत नहीं रहे। वह फसह के पर्व के समय मरा। जब कोनो यीशु पर विश्वास करत है, तब यीशु के लहू वे व्यक्ति के पापन के कीमत चुकावत हैं। यह ऐस है जैसे कि परमेश्वर
वे व्यक्ति के पास ते आगे बढ़ गवा, काहे कि वही का कोई दंड नहीं देते हैं। परमेश्वर इसराइली लोगन के साथ एक वाचा बांधेन, काहे कि वे ऐसे लोग रहें जिनका परमेश्वर अपन होवे के खातिर चुना रहन। परंतु अब परमेश्वर एक ऐसी वाचा बांधी है जौन की सबके खातिर है। यदि कौनो भी जाति ये नई वाचा का स्वीकार करत है तो वह परमेश्वर के लोगन में शामिल हुई जाती है। वह ऐसे ही के मारे है काहे कि वह यीशु पर विश्वास करत है। मूसा एक ऐसे भविष्यवक्ता रहे जौन परमेश्वर के वचन का बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रचार किन रहन, परंतु यीशु सब भविष्यवक्तन में सबसे बड़ा है। वह परमेश्वर है, यही जौन कुछ भी वो करें और कहें वह परमेश्वर के काम और वचन रहें। यही ते पवित्र शास्त्र यीशु का परमेश्वर का वचन कहा थी। परमेश्वर राजा दाऊद ते प्रतिज्ञा किन रहन कि राजा के रूप में वही का एक वंशज परमेश्वर के लोगन पर हमेशा के खातिर शासन करी। यीशु परमेश्वर का पुत्र और मसीह हैं। यही ते वह राजा दाऊद के वंशज हैं जो सदा के खातिर राज्य कर सकत हैं। दाऊद तो इसराइल के राजा रहे, परंतु यीशु पूरे जगत के राजा हैं। वह फिर ते आई और हमेशा के खातिर न्याय और शांति के साथ अपने राज्य पर शासन करे। उत्पत्ति अध्याय 1 से 3, 6, 14, 22, निर्गमन अध्याय 12 और 20, दूसरा शमूएल अध्याय 7, इब्रानियों अध्याय 3, 1 से 6, 4 का 14 से 5 का 10 तक, 7 का 1 से 8 का 13 तक, 9 का 11 से 10 का 18 तक। प्रकाशित वाक्य 21 में से एक बाइबल की कहानी।